हाँ तो स्टूडेंट, आज हमको यहाँ पर देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसके बीच में देखना हमको? यहाँ पर कंडेंसर के बीच में। यहाँ पर हमको कंडेंसर दे रखे होंगे यहाँ पर, या कैपेसिटर दे रखे होंगे यहाँ पर C1, C2 और C3। अब ये जो कैपेसिटर है हमारे, ये लाइन बाय लाइन जुड़े हुए हैं या एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और कौन जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर ऑर्डर में? कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सीरीज ऑर्डर में हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं? यहाँ पर कंडेंसर जुड़े हुए हैं या कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है उसका वर्क क्या होता है? तो कैपेसिटर का वर्क क्या होता है कि हम इसको एनर्जी देते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस देते हैं, और ये चार्जेस को क्या कर लेता है? वहाँ पर स्टोर कर लेता है। ठीक है। अब चार्जेस को स्टोर करके रखता है, और जब भी हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा एनर्जी, तो उस समय ये ज़्यादा एनर्जी को क्या कर देता है? यहाँ पर रिलीज कर देता है। अब ये कैपेसिटर है, माना हमने फर्स्ट कैपेसिटर हमारे पास C1। अब ऐसा क्या होगा कि ये चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। तो इसके लिए, चार्जेस को स्टोर करने के लिए, इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है? यहाँ पर चार्जेस को स्टोर करके रखता है। किसके रूप में? एनर्जी के रूप में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में क्या हो सकता है? इसके बीच में माइका हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेपर हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमने यहाँ से एनर्जी दी, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ पर ये स्टोर करने का काम करते हैं या स्टोर करने का वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने इसको क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अप्लाई करा, तो कैपेसिटर हमारे पास अलग अलग है। जैसे कि पहला कैपेसिटर क्या है यहाँ पर? C1। दूसरा कैपेसिटर कौन सा है यहाँ पर? C2। तीसरा कैपेसिटर कितना है यहाँ पर? C3 है। तो ये इनके कैपेसिटी के रेशियो में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि फर्स्ट कैपेसिटर है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? V1। एंड सेकंड कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? V2। और जो हमारा थर्ड कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? V3 हो जाएगा। जैसे कि विद एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको 100 वोल्ट का क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो पहले वाला जो कैपेसिटर है उसमें कितना आ गया यहाँ पर? 10। ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर 70। और अब ये कितना बचेगा यहाँ पर? 20। तो ये क्या होगा? इनकी कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो गया। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह कैसा है? यहाँ पर अलग अलग है। अब मैंने एक बात और नोट करना आप, कि क्या होता है कि जब यहाँ से क्या जा रहा है? क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज क्या हो रहा है? सभी में जा रहा है ना। C1 कैपेसिटर में भी, C2 कैपेसिटर में भी, एंड C3 कैपेसिटर में भी। अब जाने के लिए क्या हो? जब एक ही मार्ग हो या एक ही पाथ इसको बोले हम, वो हो, तो क्यू कैसा होता है? वहाँ पर समान होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा? हमारा क्यू। सेकेंड कैपेसिटर के लिए भी चार्ज कितना होगा? यहाँ पर क्यू। और जो थर्ड कैपेसिटर है उसके लिए भी चार्ज कितना होगा? क्यू। परंतु इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा? यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं यहाँ पर, कि अगर पॉइंट चेंज होते हैं, यहाँ पर देखो AB है ना, फिर यहाँ पर CD और ये EF, अगर पॉइंट चेंज होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है? वहाँ पर चेंज होता है। ठीक है। अगर पॉइंट चेंज नहीं होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब जाने के लिए क्या है? यहाँ पर एक ही मार्ग है या एक ही रास्ता है, तो यहाँ पर क्यू कैसा होगा? यहाँ पर समान होगा या यूनिफॉर्म होगा यहाँ पर क्यू। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर? फर्स्ट वन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? यहाँ पर अलग अलग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे टोटल पोटेंशियल, अब टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको। ठीक है। तो V हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर देखेंगे। तो फर्स्ट कैपेसिटर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम कैपेसिटी या
कैपेसिटेंट की डेफिनेशन से जानते हैं कि C इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर Q बाय V होता है। अगर हम यहाँ पर देखें इसका इक्विवेलेंट क्या बना लें यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया हमने यहाँ पर इसका, ठीक है, इसका पॉजिटिव और ये यहाँ पर नेगेटिव, ये कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच V हो गया। तो C का V का वैल्यू फाइंड आउट करें तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Q बाय कितना होगा यहाँ पर ये C हो गया। तो ये क्या निकला इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सभी का, मतलब पूरे जो ऑल ओवर हमारे पास कैपेसिटर हैं उनका इक्विवेलेंट क्या निकाला हमने, पोटेंशियल निकाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला V इक्वल टू Q बाय C। अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, जो फर्स्ट हमारा कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर V1 इक्वल टू हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर Q सेम रहेगा और जो कैपेसिटी है वो कितनी जाएगी यहाँ पर C1। फिर हम यहाँ पर देखेंगे किसका सेकंड जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसको जाएगा V2, चार्ज सेम रहेगा मैंने बोला था सभी जगह पर, और कैपेसिटी कितनी जाएगी यहाँ पर C3। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर थर्ड है ना, थर्ड कैपेसिटर है उसका हम यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कितना जाएगा यहाँ पर V3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q बाय C3, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे V का वैल्यू निकाला था, V इक्वल टू कितना निकाला था हमने Q बाय C। अब हम क्या करें यहाँ पर जो V का वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है, या V1 V2 V3 का जितना भी वैल्यू आया वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर Q बाय C, V का वैल्यू Q बाय C, V1 का वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कितना जाएगा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब हम जानते हैं इसमें से कॉमन टर्म में क्या निकलेगा, यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, तो Q को हमने क्या करा यहाँ पर एग्जिट करा तो ये हो जाएगा Q हमारे पास एग्जिट हुआ। ऊपर कितना बचा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ये कितना है हमारे पास 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब ये जो कैपेसिटी है हमारे पास 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ हमारे पास। अगर हमको हमारे पास कैपेसिटर है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे एक कैपेसिटर हमारे पास C1 इक्वल टू है यहाँ पर 2 माइक्रोफेरड, और उसी टाइप से हमारे पास एक और कैपेसिटर है C2 इक्वल टू है यहाँ पर 2 ही मान लेते चलो 2 माइक्रोफेरड। अब हमको 1 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो बाजार से 1 माइक्रोफेरड का क्या लाएं यहाँ पर कैपेसिटर लाएं, या हम उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमको 1 माइक्रोफेरड का कैपेसिटेंस प्राप्त हो जाए हमको। तो हम इनको कौन से ऑर्डर में जोड़ेंगे, यहाँ पर हम उनको जोड़ेंगे सीरीज ऑर्डर में। जैसे कि अब हमको C1 और C2 का वैल्यू हो गया फाइंड आउट, तो 1 बाय C इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, उसी टाइप से C2 का वैल्यू कितना है 2। अब हम जानते हैं 8:2 का एलसीएम कितना आता है यहाँ पर 2, ठीक है। अब इस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 1 ये आ गया हमारे पास 2 बाय में 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया यहाँ पर 1 बाय C इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 1। अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हो जाएगा C इक्वल टू 1 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो हमने उनको इस ऑर्डर में जोड़ दिया। कौन सा ऑर्डर में जोड़ा हमने, सीरीज ऑर्डर में। तो हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला 1 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 कैपेसिटर लिए थे C1 एंड C2 2 माइक्रोफेरड के लिए थे। अगर हमको इनके 1 माइक्रोफेरड का कैपेसिटी चाहिए या कैपेसिटेंस चाहिए तो हम इनको कौन से ऑर्डर में जोड़ेंगे, यहाँ पर
सीरीज ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या, अगर हमको कैपेसिटेंट को या कैपेसिटी को घटाना हो, ठीक है, तो हम उसको कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे, सीरीज ऑर्डर में। अगर बढ़ाना हो तो फिर कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे उसको हम, कौन से क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में। जैसे कि हमको अभी हमने फार्मूला प्रूफ नहीं करा, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं पैरेलल ऑर्डर का फार्मूला होता है C1 + C2। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंट है, तो इनको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर हमको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोफेरेड, है ना। तो ये कैपेसिटेंट कितना मिला हमको, 4 माइक्रोफेरेड। कब मिला, जब हमने इसको पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा। अगर हम इसको सीरीज ऑर्डर में जोड़ते तो हमको कितना मिलता, 1 माइक्रोफेरेड। तो इतना आप नोट कीजिए। अब हमको यहाँ पर देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, ठीक है। तो जो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ा होगा। पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है, एक के नीचे एक। सीरीज का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसके नीचे एक और कैपेसिटर है, फिर एक और कैपेसिटर है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर लाइन बाय लाइन होता है एक के बाद एक, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन था हमारा सीरीज। इसके पहले हम वो देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या है, C1 एंड C2 एंड C3। यहाँ पर क्या है, 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिनकी कैपेसिटेंट कितने हैं यहाँ पर, C1 C2 C3, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो आई करंट है वो हमारा कैपेसिटेंट पे या सर्किट जो भी बोले उसमें क्या होने लगा, यहाँ पर फ्लो होने लगा। तो हमने बोला था कि करंटों को जानने के लिए देखो एक मार्ग, ये करंट मीन्स आवेश, तो आवेश मीन्स चार्ज, है ना। तो चार्ज को जानने के लिए फर्स्ट मार्ग, पहला पाथ, ये दूसरा पाथ, और ये कौन सा है यहाँ पर, तीसरा पाथ। तो जो पहले पाथ में से जो करंट फ्लो होगा, सॉरी चार्ज फ्लो होगा, वो होगा हमारा Q1, एंड सेकेंड में से जो फ्लो होगा वो होगा Q2, और थर्ड में से कितना होगा यहाँ पर, Q3। अब हमने बोला था यहाँ पर जब पॉइंट सेम होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये जो C1 कैपेसिटर है हमारे पास, इसके लिए पॉइंट कितना है यहाँ पर, AB, ठीक है। जो C2 कैपेसिटर है उसके लिए भी पॉइंट AB, और C3 कैपेसिटर के लिए भी पॉइंट कितना हमारे पास, AB है। तो जब पॉइंट सेम होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से क्या होगा, रिपल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब हमको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है हमको, कैपेसिटेंट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अलग क्या क्या है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर चार्ज। तो हम यहाँ पर चार्जों को कैलकुलेट करते हैं। तो हम चार्जों को कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा, इक्विवेलेंट Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 प्लस Q3। अब हमको कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू होता है Q/V। अब हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए किसका, Q का। तो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CV इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा Q, ठीक है। तो Q का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, CV। अब हमको यहाँ पर Q1 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Q1 इक्वल टू, मैंने बताया था आपको इसमें सेम क्या रहेगा, V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और कैपेसिटी कितनी रहेगी, C1V। उसी प्रकार दूसरा जो कैपेसिटर होगा, है ना, उसके लिए चार्ज कितना होगा, Q2, और कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पर, C2V। उसी प्रकार तीसरे के लिए देखेंगे तो हो जाएगा Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3, तो ये कितना होगा यहाँ पर, ये V। अब हमारे पास Q का वैल्यू, Q1, Q2 और Q3 का वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये पुट करते हैं हम, Q का वैल्यू हो जाएगा CV इक्वल टू, ठीक है, Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब हमको इसमें से कॉमन टर्म क्या है, V। तो कॉमन V को हमने कॉमन निकाला तो हो जाएगा V C1 C2 और ये हो जाएगा हमारा C
3, V से V कैंसिल आउट हो गया, C इक्वल टू हो गया हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये किसका फार्मूला, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। कितना है यहाँ पर C1 C2 और कितना होगा यहाँ पर ये C3 हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो होगा, ये हमारे दोनों कंसेप्ट को, मतलब सीरीज ऑर्डर के कॉम्बिनेशन और पैरेलल ऑर्डर के कॉम्बिनेशन दोनों को क्लियर करने का काम करेगा। अब हमको ये पता है कि हमको अगर कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम उसको कौन से ऑर्डर में जोड़ते हैं, और घटाना है तो उसको कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा होगा दिमाग में। तो सबसे पहले तो हमने दोनों फार्मूले याद होना चाहिए हमको। ये जो फार्मूला है ये किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना, C1 C2 और C3। और एक फार्मूला और हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, कितना 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिएगा। तो कितना दे रखा हमको, यहाँ पर क्या दे रखा हमको 3 कंडेंसर दे रखे हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रोफेरड है ना। तो हमको एक तो निकालना है 9 माइक्रोफेरड, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाए उसकी, 9 माइक्रोफेरड हो जाए या 1 माइक्रोफेरड हो जाए। तो अगर हमको 9 माइक्रोफेरड की कैपेसिटेंट को प्राप्त करना है या 1 माइक्रोफेरड का कैपेसिटेंट को प्राप्त करना है या कैपेसिटी को प्राप्त करना है, तो हम उनको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े। तो मैंने बताया था कि कैपेसिटेंट को या कैपेसिटी को घटाने के लिए, ठीक है, कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे उसको हम, सीरीज में, और बढ़ाने के लिए कौन से क्रम में या कौन से ऑर्डर में जोड़ेंगे हम यहाँ पर उसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमको क्या चाहिए, 9 माइक्रोफेरड का रिसोलेंट कैपेसिटी चाहिए। तो हमको गिवन डेट में सबसे पहले तो हमको दिखना पड़ेगा, गिवन डेट C1 का वैल्यू कितना दे रखा है, जो इच कैपेसिटर है उनकी जो हमारा कैपेसिटी है वो कितना है यहाँ पर 3 माइक्रोफेरड सभी की, मतलब C1 की भी 3 माइक्रोफेरड है, और जो C2 है उसकी भी कितनी है 3 माइक्रोफेरड है, और एंड C3 की भी कितनी है 3 माइक्रोफेरड। अब मैंने बताया था अगर आपको कैपेसिटेंट को या कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो कौन से ऑर्डर में जोड़ दो उसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, या पैरेलल ऑर्डर में, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 का वैल्यू पता हमको 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो हमारा जो कैपेसिटेंट आया या कैपेसिटी आया वो कितना है 9 माइक्रोफेरड। तो 9 माइक्रोफेरड प्राप्त करने के लिए हमको कैपेसिटर को कौन से ऑर्डर में जोड़ना पड़ेगा, हमको उसको पैरेलल ऑर्डर में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमको कैपेसिटेंट को घटाना, तो 1/C, कौन सा फॉर्मूला लेंगे इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 एंड C3। अब C1 का वैल्यू कितना हमारे पास 1/3 है ना, और C2 का वैल्यू भी कितना है 3, और तीनों का वैल्यू मतलब C1 का 3, C2 का भी 3 और C3 का भी 3। अब हमको याद होना चाहिए इन तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आता है हमारा 3। ठीक है, 3 से 3 में डिवाइड करते हैं हम, अब कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो हो जाएगा 3/3। कैंसिल आउट होंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 1, या C इक्वल टू लिख सकते हैं 1/C है ना, तो C ऊपर जाएगा तो जाएगा C इक्वल टू 1। ठीक है, ये कौन सा हमारा, अगर हमको कैपेसिटी को या कैपेसिटी को बढ़ाना है तो कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे उसको, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ेंगे। अगर हमको कैपेसिटेंट को घटाना है तो कौन सा ऑर्डर में जोड़ेंगे उसको, हम सीरीज ऑर्डर में। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, जब कैपेसिटी को घटाना हो तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आप नोट कीजिए।